इसी पर दिल्ली से बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, आज का दिन कितना अहम है कृषि कानूनों को लेकर भी, और साथ ही अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर विपक्ष भी दिखाई देगा। विपक्ष की भी अपनी रणनीति है, अपनी तैयारी है सदन के लिए। बिल्कुल, देखिए, कृषि कानून की वापसी को लेकर के आज अहम दिन है, क्योंकि सभी किसानों की निगाहें सदन पे हैं कि आज सरकार किस तरीके से इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए फ्लोर पर बात करती है और जो विधेयक है वो लाती है या नहीं लाती है। क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उसको लेकर के इसी शीतकालीन सत्र के अंदर विधेयक लाया जाएगा। लेकिन सबको उम्मीद है कि आज ही वो विधेयक फ्लोर पे पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, और उम्मीद है कि आज ही लोकसभा के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में भी रखा जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया है सरकार की तरफ से, वो आज शुरू हो जाएगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा में कहा था कि महंगाई पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, तीन कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो विधेयक ला रही है उसकी सराहना की जाती है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए आज सदन में सरकार घोषणा करे। इसके अलावा और कई बिल हैं जिस पर चर्चा करना है सरकार को। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि तीन कृषि कानून जिस तरीके से सरकार वापस ले रही है उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष के हाथ में मुद्दा था वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एमएसपी अब बड़ा मुद्दा है विपक्ष के हाथ में, महंगाई बड़ा मुद्दा है विपक्ष के हाथ में, और यही वजह है कि आज इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि सदन में हंगामा भी हो। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश होगी कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो विधेयक है वो पेश किया जाए, और साथ ही जो सदन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले, क्योंकि सरकार को इस शीतकालीन सत्र में लगभग 20 से ज्यादा बिल पास करने हैं। और सबसे अहम बात यह है कि किसानों को सरकार से उम्मीदें हैं, ऐसे हैं किसानों से उम्मीदें हैं कि रेपिल बिल को वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद फिर किसान भी अपनी हठधर्मिता को छोड़ेंगे और वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शक्ति और बलराम, पूरी जानकारी के लिए।